दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल तआला अला इन्न औलिया अल्लाह अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति' फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति' फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका हुवा अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। दुनिया को गलत राह, दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता। फिरोज भाई, खालिद भाई, शेर पर ध्यान दें। टीपू सुल्तान की शान में यहां से बयान शुरू कर रहा हूं। मुफ्ती साहब, दुनिया को गलत राह दिखाना नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता, नफरत की हमें आग लगाना नहीं आता। और अगला शेर देखें। टीपू के पैरोकार हैं, पैरोकार मीन्स मानने वाले, टीपू के पैरोकार हैं, इस वास्ते हमको जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता, जालिम के आगे सर को झुकाना नहीं आता। और अगला शेर देखिए। टीपू के कत्ल की जो खबर आम हो गई, जब मेरे टीपू शहीद हुए ना, आंखें खुली थी और हाथ में तलवार है। रौब और दबदबा शहीद होने के बाद भी ऐसा बाकी था कि अंग्रेज करीब आने को डरता था। आंखें खुली है और टीपू के हाथ में तलवार है, शहीद होकर लाश पड़ी हुई है, लेकिन अंग्रेज करीब आने को नहीं डरता, डर रहा है और समझता था उठ तो नहीं जाएगा। क्या होगा? अरे बोलो, हाँ आगे मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखें शेर क्या है, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं। टीपू के कत्ल की जो खबर आम हो गई, दुनिया समझ रही थी कि अब शाम हो गई, लेकिन शहीद मर के भी मरता नहीं कभी,
लेकिन शहीद मर के भी मरता नहीं कभी। ये मौत मौत क्या हुई इनाम हो गई। ये मौत मौत क्या हुई इनाम हो गई। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ बहुत ही काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, हुफ़ाज़ कुरान मुबीन, मस्जिदों के इमाम, गांव के और इस पूरे इलाके के ज़िम्मेदारान, सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, तमाम ज़िम्मेदारान, बड़ी तादाद में नौजवान दोस्तों, मेरे हिंदू भाइयों और नौजवान साथियों, मुझे यकीन है कि आज का ये पैगाम मैं हमारे तंटा मुक्त अधिकारी और ज़िम्मेदार, मेरे पुलिस पाटिल और पुलिस के ज़िम्मेदार और रेल के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को ये बता रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, आज का पैगाम सिर्फ रेल के इस टीपू सुल्तान चौक में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जा रहा है। अमेरिका में भी आज का ये रेल का प्रोग्राम देखा जा रहा है। लंदन, पेरिस और ऐसे ही सऊदी अरब, कतर और दुबई में लाखों मेरे मानने वाले हैं। वहाँ पर भी रेल, ये जो गांव है ना, अजीब नाम है। मैंने जब पोस्टर डाला तो मुझे मेरे अमेरिका के एक दोस्त का फ़ोन आया, आप रेल से जा रहे हैं क्या? मतलब रेल से नहीं जा रहा, रेल में जा रहा। कहाँ जा रहा हूँ? रेल में जा रहा हूँ। रेल एक गांव का नाम है। जैसे हाफिज अब्दुल हन्नान ने कहा था कि यह गांव उस वक्त भी फेमस हुआ था जब यहां पर कुएं में पानी निकल आया था, है ना भाई? ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो यह गांव उस वक्त भी फेमस हुआ था। और आज टीपू सुल्तान की यौम शहादत के मौके पर हिंदुस्तान में मेरे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, भारत के बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम होते हैं, लेकिन मैंने तय किया था कि आज मैं अकोला में नहीं दूंगा, नागपुर में नहीं दूंगा, पूना में नहीं दूंगा, मुंबई में नहीं दूंगा। मुफ्ती उमैर साहब एक आलिम दीन और टीपू सुल्तान सेना का ये कहना है कि मुफ्ती साहब, इस साल रेल के जवान और रेल के लोग और रेल के हिंदू मुस्लिम आज टीपू सुल्तान की ज़िंदगी पर ओरिजिनल उनका पैगाम सुनना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी सुनना चाहते हैं। होता क्या है फिरोज़ खान साहब कि हमारा मामला क्या है, हिंदू भाई वो बेचारे मजबूर हैं क्योंकि हम उनको हिस्ट्री बता ही नहीं पाते हैं, तारीख़ बता ही नहीं पाते हैं। और हमारा हाल ये है, हिंदू और मुसलमान सबका हाल ये है कि अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की, अपने बड़ों की ज़िंदगी मालूम ही नहीं है। क्यों भाई? कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल। अरे बोलो, भूल गया, हमको मालूम ही नहीं कि क्या है। अब जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो नातें होती है, खूब लोग गाते हैं, नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, गाते। लेकिन मैं हंसते हंसते कहता हूं कि नूर वाला आया है, काय को आया मालूम नहीं, मालूम ही नहीं है, तारीख ही नहीं मालूम। मुझे खुशी हुई कि रेल के टीपू सुल्तान सेना और रेल के गांव के तमाम लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहां पर सजाया है। तो आज ओरिजिनल टीपू सुल्तान की शॉर्टली उनकी जिंदगी, उनका मैसेज, उनका पैगाम, उनका संदेश सुनाया जाएगा। और आज मैं आपको बताऊं कि मैं कभी मुंबई में होता हूं, पूना में होता हूं या लखनऊ में होता हूं, हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में लाख 1.5 लाख के मजमे में बोलता हूं। आज मुझे खुशी है कि अगर टीपू सुल्तान के नाम पर यहां पर अगर गलत चीजें बंद होती है और टीपू सुल्तान की ओरिजिनल जिंदगी सुनी जाती है, तो मैं समझता हूं कि आज मुझे रेल में आने में जितना सवाब अल्लाह देगा, शायद मुझे 1 लाख के मजमे में बोलने का इतना सवाब नहीं मिलेगा। क्यों भाई? और अब आप देखें कितना मजा आएगा। मुशायरा तो हो ही गया, समझ रहे आप। आगे बीच बीच में मैं आपको अशार भी सुनाऊंगा,
और ये जो तकरीर है ना, इस तकरीर को सुनने के लिए पूरी दुनिया में आप लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग तरसते हैं। और आज मैं रेल में तकरीर कर रहा हूँ। मैंने मुफ्ती उमैर साहब से कहा कि अब हमने मजमे देखने की हवस हमारी ख़त्म हो गई, अब हमको मजमे देखने की भी तमन्ना बहुत देख लिए। अभी परसों के दिन मैं था बारामती में, शरद जी पवार, मुख्यमंत्री फडणवीस जी, अजीत दादा पवार और तमाम बिल्कुल नेतागण मौजूद थे और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया वहां पर मौजूद था, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया वहां पर मौजूद था। लेकिन रेल वालों, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि वहां पर हिंदू भाइयों ने इतनी इज्जत दी कि नेशनल प्रोग्राम में, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में सबसे पहले सत्कार भी इस मुल्ला का किया गया और सबसे पहली तकरीर भी इसी मुल्ला की। तो अब कल मैंने इतना मजमा देख लिया कि आज में कि उसकी हवस भी है। अरे बोलो नहीं है। अब आइए अपन 2020 खेलेंगे। 2020 समझता है? अरे बोलो ना, 2020 भी, और हमको सब आता है। मौलाना हाफिज अब्दुल हन्नान ने कहा ना, ये जो मुल्ला आपके सामने खड़ा है ना, सुन लो, ये जो मुल्ला आपके सामने खड़ा है ना, ये सिर्फ एक आलिम नहीं, एक सिर्फ मुफ्ती नहीं, मैं 14 साल तक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को पढ़ाया हूं। जोरदार तालियां बजाओ। अब आपको लगेगा कि मुल्ला साहब कैसे क्या डॉक्टरों के प्रोफेसर बन गए, तो उसको आ जाना समझा दूंगा कैसे क्या बन गया था मैं। इल्म है। मेरे घर में फिरोज खान साहब, जफर भाई, ये सब मिल आए। मैंने कहा ओ यारो, रेल के जवानों में तालीम पर भी बात करूंगा, क्योंकि टीपू सुल्तान कितनी जबरदस्त तालीम रखते थे और कौन कौन सी जबान जानते थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तालीम ही, इल्म ही, एजुकेशन और शिक्षण ही इंसान को आगे बढ़ाता है, शिक्षण ही इंसान को आगे बढ़ाता है। मेरे घर में खुद 11 डॉक्टर है। कितने डॉक्टर है? अभी मेरे एक भतीजे का नंबर लगा एमडी के लिए। एमडी, एमबीबीएस के बाद एमडी में दाखिले की रिश्वत कितनी लगती मालूम आपको? डोनेशन बोलते उसको। आजकल हराम काम को भी अच्छा नाम देकर जायज कर रहे हैं। क्या बोलते उसको? डोनेशन। डोनेशन यानी हदिया। तेरा बाप देगा 3 करोड़ हदिया। क्यों फिर भाई? लेकिन कॉलेज वाले क्या बोलते हैं? रिश्वत नहीं है, ये क्या है? अरे बोलो ना, डोनेशन है, हदिया, गिफ्ट है, तोहफा है। कभी 3 करोड़ का गिफ्ट मिलता क्या? एमडी के फीस 3 करोड़ रुपया है, लेकिन मेरे भतीजे ने इतनी जबरदस्त मेहनत किया कि हिंदुस्तान का रैंक हासिल किया और 3 करोड़ में नहीं, गवर्नमेंट के फ्री कोटे में उसका एडमिशन अभी कश्मीर में हुआ है। तो अभी टीपू की जिंदगी सुनेंगे ना, तो टीपू क्या क्या पढ़े हुए थे ये भी तो बताऊंगा ना। अपनों को मालूम कुछ नहीं, सिर्फ डनंग 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 डनंग, मालूम कुछ नहीं। किसके नाम पे नाच रहे? अरे बोलो, मालूम भी नहीं। आओ अभी मैं आपको बताऊंगा कि टीपू सुल्तान कितने बड़े अल्लाह के वली थे। मैं आपको बताऊंगा कि टीपू सुल्तान की नमाज तो अलग बात है, टीपू सुल्तान की कभी तहज्जुद भी छूटनी थी। मैं आपको धीरे धीरे सब लाऊंगा। तो चलो आओ, सब सुनने के लिए तैयार है? दिल खोलकर तो जरा दोनों हाथ उठाकर मुझे बता दो, दोनों हाथ उठाकर बता दो। आइए, चलिए आइए। अब मैं सबसे पहले बात शुरू कर रहा हूं। देखो, कुरान पाक की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ा। कुरान की आयत से मैंने शुरू किया। कौन सी आयत? इधर देखो, कौन सी आयत? दूसरे पारे के दूसरे रुकू की आयत। कौन सी आयत? अल्लाह कहता है ला तक़ूलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ऐ लोगो, अल्लाह ये कहता है कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में, गौर से सुनना ये आयत, अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत कहो, बल अहया, वो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, तुम समझ नहीं सकते, शहीद तो जिंदा हैं, जिंदा है। और कुरान की एक जगह अल्लाह ये कहता है कि शहीद जिंदा हैं, शहीद जिंदा रहते हैं, बलहुम युरज़क़ून, उनको रिस्क भी दिया जाता है, तुम समझ नहीं सकते। और टीपू सुल्तान शहीद है। क्यों शहीद है? टीपू सुल्तान क्यों शहीद है? अब कोई आलिम सोचेगा फी सबीलिल्लाह कैसी क्या हो गया? नहीं समझे आप? समझ गए फिरोज साहब?
ये देश मेरा अपना है। और हमारे नबी ने, प्रेषित मोहम्मद ने देश से वफादारी और देश की मोहब्बत सिखाई है। मेरे नबी ने देश से मोहब्बत किया है और देश की मोहब्बत सिखाई है। और जो अपने देश की खातिर, जो अपने देश की हिफाजत के लिए, जो अपने देश को बचाने के लिए शहीद हो जाए, दम तोड़ दे, जालिमों से, कातिलों से लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, वो भी शहीद है। और मेरा टीपू शहीद है, क्योंकि मेरा टीपू देश के लिए शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है। और पहला बादशाह है बादशाहों में, अरे बोलो, पहला बादशाह है जो इस देश के खातिर शहीद हुआ है। तो चलो आओ, पहले मैं थोड़ा सा आपको ऐसी कुछ चीजें सुनाऊं कि जो आपको सुनने के बाद कल कोई जफर खान साहब कोई पूछेगा कि टीपू सुल्तान पर बयान सुने, जरा थोड़ा सा बताओ ना क्या क्या सुने, तो थोड़ा सा याद भी रख लेना। तो पहले एक बात सुन लो कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैहि 20 नवंबर 1750 को इस दुनिया में तशरीफ लाए। कब आए? कब आए? जरा जबान से बोलो। अच्छा, आज कितनी नवंबर है? अरे बोलो ना भाई। अब आप बोलेंगे फिर 21 को क्यों मना रहे, कल थी ना हो 20? क्यों भाई? तो वो भी सुन लो। हाफिज सादिक साहब, मुजीब साहब, मुफ्ती साहब, सुन लो रेल वालों। हम 21 को इसलिए मना रहे हैं, ओरिजिनल बात सुन लो। मैं मुफ्ती हूं, अगर 20 तारीख को मुझे कोई बुलाए, ये बोलकर बुलाए कि मुफ्ती साहब आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती है, तो आज जरा एक प्रोग्राम अपन कर लेंगे और टीपू सुल्तान की जयंती मनाएंगे, तो मैं कहता हूं जयंती नहीं मनाता मैं, क्योंकि इस्लाम में जयंती फयंती। अरे बोलो ना। अच्छा, सब ईमान वाले हैं कि नहीं? जरा हाथ उठाओ। सब ईमान वाले हैं ना? तो सुन लो, इस्लाम में ये जयंती नहीं है, बर्थडे, अरे बोलो, नहीं है। लोग मनाते ना, बर्थडे मनाते, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना? और बावला हैप्पी बर्थडे मनाता ना, केक काटता। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी हो गया, मुझे भी एक जगह दावत दे दी गई, मैं चला गया और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि बर्थडे की दावत थी, शहबाज भाई बताया नहीं मुझे, मैं चला गया। बाद में पता चला साहब कि वो तो बर्थडे का प्रोग्राम है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, आ गए खलबत्ते मुंह डाली दिए तो थोड़ा सा प्रोग्राम हो ही जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब वो जिनका बर्थडे था वो 54 साल के थे। कितने के? 54। तो मैंने ऐसा केक उठाया और केक उठाकर उनके मुंह में देते हुए कहा, खाओ, 4 ही साल बचे। तब बताओ, किसी को ऐसा बोल देंगे तो उसको केक खाने में मजा आएगा क्या? तो बोले ऐसी कैसी बावले बातें कर रहे हैं आप, 4 साल बचे। तो मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लो रेल वालों, प्यारे नबी ने क्या कहा, अमारु उम्मती बैन 60 व 70। हमारे नबी ने फरमाया, और हमें यकीन है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, हमें यकीन है कि साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन जोर से बोल देना, हमारा ईमान है कि हमारे नबी की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज बोलो कभी गलत नहीं हो सकती। और हमारे नबी ने क्या फरमाया, अमारु उम्मती बैन 60 व 70, कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 साल के अंदर होंगी। तो अब उनके हो गए थे 54, तो 60 के हिसाब से कितने बचे? अरे बोलो ना भाई, 54, 6 बचे समझो है। तो कितनी अजीब बेवकूफ़, पढ़े लिख के जाहिल बर्थडे मनाते। अरे तू बावले, मौत के करीब हो गया, ये जो साल इतने थे वो तेरे, अरे बोलो, गए, है ना? और फिर यह बावला क्या मना रहा? क्योंकि हमारे यहां बावलापन ज्यादा है। अब देखो 1 जनवरी आएगा अभी, क्यों 31 दिसंबर, तो पूरे मुल्क में क्या मनाया जाएगा? हैप्पी न्यू ईयर। अरे रो बावले, गया 1 साल और, अरे बोलो, गया। अच्छा गए कितने ये तो पता है, लेकिन बचे कितने किसको मालूम है क्या? अच्छा एक बात बताओ, जरा हाथ उठा के बताओ कि एकदम कंफर्म बताओ कि नहीं मैं इतने साल रहने वाला है। अरे बोलो ना,
कोई नहीं रहा, जो भी आया, अरे बोलो ना, गया। हुमायूं आया, अरे बोलो जोर से, गया। बाबर आया, गया। मुगल आए, अरे बोलो, गए। अकबर आया, गया। अपन भी आए, गए। सब जाने वाले। बड़े बड़े बादशाह चले गए। वो किसी ने कहा ना, कल जो तन के चलते थे, आ जाओ कव्वाली सुन लो। हालांकि कव्वाली का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि कव्वाली में ऐसा चलता, आहा हा हा। अरे चलो सुन लो, अरे कल जो तन के चलते। इसमें भी पैगाम देता हूं मैं, कव्वाली के भी वो शेर उठाता हूं मैं जिसमें इंसानियत के लिए, मानवता के लिए कोई पैगाम हो। तो बड़े बड़े रति महारथी आए, चले गए। इसलिए किसी ने कहा है, कल जो तन के चलते थे, अपनी शान और शौकत पर शम्म तक नहीं जलती, आज उनकी तुरबत पर। देखो, मेरा टीपू अल्लाह का दोस्त बनकर रहा, तो आज भी उसका नाम जिंदा है। बोलो, है ना? आज भी मना रहे ना अपन। अरे भाई, टीपू सुल्तान अपने मामू थे क्या, कि खालू, फुप्पा? अरे बोलो ना। मेरा टीपू अल्लाह का दोस्त बनकर रहा, मुल्क के खातिर, मुल्क के गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों से लड़ता रहा, मुल्क को बचाता रहा। तो मेरे टीपू को सैकड़ों साल हो गए, मगर आज भी मेरे टीपू का नाम जिंदा है। क्या हुआ है? और सुनो सुनो सुनो, बड़े बड़े बादशाह चले गए, उनका नाम बाकी नहीं, मगर जिन्होंने देश की खातिर लड़ा, उनका नाम आज भी बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगा। अभी आप देखो, दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में आप देखो, एक तरफ है तबलीगी मरकज हजरत निजामुद्दीन के नाम से, क्यों? और उसके पीछे हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार है। सैकड़ों हजारों हिंदू मुसलमान एक साथ वहां पर निजामुद्दीन औलिया की मजार पर जाते हैं। इस मुल्क की खूबसूरती है। मैं पिछले महीने में पूरी फैमिली के साथ अजमेर गया, तो मैंने देखा वहां के मुजावरों से, वहां के ट्रस्टियों से मिला। मैंने कहा, साहेब महीने में कितने लोग आते हैं? तो कहा कि मुफ्ती साहब 1-1.5 लाख लोग अगर आते हैं तो मुफ्ती साहब, जफर खान साहब, मुजावर ने कहा, जिम्मेदार ने कहा कि अगर 1 लाख लोग आते हैं मुफ्ती साहब, तो 50-60 हजार मुल्क के हिंदू भाई आते हैं। यही तो है अल्लाह वालों की शान, यही तो है अल्लाह वालों की शान। अब दिल्ली की मिसाल देख लो, इधर अल्लाह वाले लेटे हजरत निजामुद्दीन औलिया, सैकड़ों हजारों लोग उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जा रहे हैं। और सुनो सुनो सुनो, रोड है, रोड के इस पार निजामुद्दीन औलिया की मजार है, और रोड के उस पार उस वक्त के दिल्ली के बादशाह हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं की मजार है। लेकिन सुनो, अल्लाह वालों की शान यह है कि निजामुद्दीन औलिया कोई बादशाह नहीं थे, फकीर थे, फकीर थे। लेकिन अल्लाह वाले की मजार पर हजारों लोग फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान भी जा रहे हैं। और रोड के इस पार बादशाह हुमायूं का मकबरा है, वहां कोई फातिहा पढ़ने के जाने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वाले, अल्लाह की दोस्ती करने वाले, वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो कितना आता कव्वाली का कि कल जो तन के चलते थे, अपनी संग जूं वो कोरस है, और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा, आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। अब मेरा टीपू शहीद है, जिंदा है। तो आप थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लो कि 20 नवंबर 1750 को टीपू सुल्तान पैदा हुए। कब पैदा हुए? अरे बोलो, 1750 20 नवंबर को पैदा हुए। ये तारीख याद रखना। तो हम 20 को जयंती नहीं मनाएंगे, क्योंकि जयंती की इस्लाम इजाजत, अरे बोलो ना भाई, नहीं देता। और जैसी जयंती दुनिया के दूसरे लोग मनाते हैं, वैसी जयंती तो हमारे पास है ही नहीं। अरे बोलो भाई, दूसरे लोग अपने अपने लीडरों की जयंती मनाते हैं, तो वैसी जयंती की इस्लाम, कुरान, हमारे नबी हमको इजाजत, अरे बोलो,
नहीं देते। सब जोर से बोलना। अरे भाई, नबी के मानने वाले हो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई। हाँ है। कुरान के मानने वाले हो ना, बोलो हाँ है। तो वे नबी के और कुरान के मानने वाले हैं, तो फिर अल्लाह का वली टीपू सुल्तान, तो हम उसकी जयंती नाच गा कर कैसे मनाएंगे? हम तो उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाएंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं मालूम? मैं पिछले साल कर्नाटक में था। मैंने देखा रेल के जवान तो बहुत अच्छे हैं, रेल के लोग तो बहुत अच्छे हैं। मैं पूरी टीपू सुल्तान सेना को मुबारकबाद देता हूं। आज मेरे दोस्त इस वक्त साजिद खान साहब किसी वजह से यहां पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन यह पैगाम उन तक के जाएगा। मैं बता रहा हूं कि रेल के लोग और रेल के जवान और रेल के मुसलमान इतने अच्छे हैं कि टीपू सुल्तान एक अल्लाह का वली था, तो अल्लाह के वली की जयंती के मौके पर रेल के लोग और रेल के जवान नाच गाना और डीजे नहीं बजा रहे हैं, बल्कि उलमा को बुलाकर अपने गांव में रहमतों की और बरकतों की बारिश करा रहे हैं। नहीं समझा? अरे बोलो ना भाई, इस्लाम क्या है हम उनको ओरिजिनल बता ही नहीं रहे। टीपू सुल्तान क्या है हम उनको ओरिजिनल बता ही नहीं रहे। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या है हम उनको ओरिजिनल बता ही नहीं रहे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्या है हम उनको ओरिजिनल बता नहीं रहे। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती क्या है, कैसे इस मुल्क में आए, हम बता ही नहीं रहे। हम नहीं बता रहे ना। अच्छा, वो क्या कर रहे बेचारे हिंदू भाई, उनका कसूर नहीं है, वो हमको देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश कर रहे। तो मैं हाथ जोड़कर मेरे हिंदू भाइयों से भी कहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों, मेरे बौद्ध भाइयों, मेरे जैन भाइयों, मेरे क्रिश्चियन भाइयों, मेरे ब्राह्मण भाइयों, मैं आज से हाथ जोड़कर कहता हूं कि हमको देखकर आप इस्लाम को मत समझो। हम तो एक नंबर के 2 नंबर ही है। नहीं समझे आप? अरे जुमला समझे क्या? हम कौन है? 1 नंबर के। अब उनको क्या लगता, ये जैसे है जालिम, झूठे, धोखेबाज, वैसे इस्लाम ने इनको सिखाया होगा। वो बेचारे ये समझते हैं ना। और मेरे यारों, मेरा टीपू अल्लाह का वली था और अल्लाह का वली शहीद हुआ है इस देश की खातिर। अब कहां पैदा हुए? देखिए, मैं डोज देते देते आपको पूरी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। 20 नवंबर 1750 को टीपू सुल्तान पैदा हुए। और कहां पैदा हुए? कर्नाटक के बेंगलोर का एक शहर है जो बेंगलोर से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। वो आज भी कायम है, जिसका नाम दीवान हालिया है। आज भी वो कायम है। बेंगलोर से 33 किलोमीटर दूरी पर शिमाल में वाक़ है। वहां पर टीपू सुल्तान पैदा हुए। और आपका नाम यानी टीपू सुल्तान का नाम उनके वालिद मोहतरम ने, उनके वालिद मोहतरम ने, हैदर अली ने आपका नाम एक अल्लाह के वली टीपू औलिया के नाम पर आपका नाम रखा। यानी इससे पता चलता है कि उनके अब्बा हुजूर भी अल्लाह वालों से कितना इश्क करते थे। अरे बोलो, अल्लाह वालों से इश्क जरूरी है, उनके बगैर चलेगा नहीं, सब अधूरा है। और मेरे इस प्यारे मुल्क में कई अल्लाह के वली आए, लेटे हुए हैं, जगह जगह पर अल्लाह के वली लेटे हुए हैं। और वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उनकी मज़ारों पर हिंदू मुसलमान सब एक साथ, अरे बोलो, जाते हैं, सब एक साथ जाते हैं। इस मुल्क में सबसे बड़े हमारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए। अरे आए कि नहीं आए? अरे बोलो भाई। उन्होंने भी इंसानियत का, मानवता का दर्श दिया। उन्होंने भी एकता का पैगाम सिखाया। उन्होंने इस्लाम और कुरान के मुतालिक सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, जायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, उन अल्लाह वालों ने सिखाया। क्यों? उनको भी वक्त की हुकूमत ने रोकने की बहुत कोशिश की है ना। हुकूमत से नहीं रोके गए तो जयपाल, अरे बोलो ना, जादूगर आया। जफर खान साहब ने बोले थे सुना देना नहीं तो पैसे नहीं दूंगा। तब जयपाल जादूगर आया, है ना। तो मैं अक्सर कहता हूं, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। बजाओ तालियां जोर से। साला इतना अच्छा कव्वाल सुनने को मिल रहा आपको।
दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर तो फरमाया, क्या कहा ख्वाजा ने पत्थर से, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ गर खुदा का है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो अल्लाह का करम है। अरे बोलो करम किसका, अरे बोलो ना यार करम किसका। अब आप बोलेंगे मुफ्ती साहब कव्वाली भूल गए हो तुम, नहीं समझा, ये सही है क्योंकि कव्वाल बावला है, मैं थोड़ी बावला है, मैं तो मुफ्ती है ना भाई, तो तुमको ऐसा सीधा भी तो करना पड़ता था है? तो करम किसका, जोर से बोलो। मेरी ये कव्वाली इतनी मशहूर हुई कि गुजरात में जब मैं जाता हूं तो छोटे छोटे बच्चे मुझे देख के कहते अल्लाह का करम आ गया, अल्लाह का करम, अरे बोलो आ गया। ओ यारो, गुलबर्गा में कव्वाल, आपको मालूम है ना, इस कव्वाल ने मुझसे बात की जिसने गाया था, कौन, असलम साबरी साहब। और जिस वक्त मुझसे बात हो रही थी और मैं कहाँ था मालूम, गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर मैं हाजिरी दे रहा था। उस वक्त ये कव्वाली के गाने वाले असलम साबरी ने मुझ पर वीडियो कॉल से बात की और उस वक्त हाफिज अब्दुल हन्नान मेरे साथ में थे। अल्लाह वालों से जुड़ो, मेरा टीपू भी सुनो, ओ जवानों, मेरा टीपू भी अल्लाह का वली था। मुझे हाथ उठाकर बताओ कि कौन कौन टीपू से जुड़ेगा और मोहब्बत करेगा, हाथ उठाकर बताओ। माशा अल्लाह। और सुनो क्यों जुड़ो, सुनो 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 क्यों जुड़ो, क्योंकि निस्बत से भी कमाल हो जाता है। काहे से, अरे भाई देखो, एक ईंट रहती है, ईंट, तो एक ईंट अपने घर में लगे ले और एक ईंट काबा में लगे ले, अपनों को पता चल जाए ये काबा की ईंट है, हालांकि ईंट तो ईंट ही है ना, लेकिन काबा की ईंट है तो कैसा चूमेंगे अपन, अदब एहतराम से। अभी काबा को जाने के लिए हम सब तरसते कि नहीं तरसते, और अगर काबा के सामने पहुंच गए तो कोशिश क्या होती है कि चूमें, हाथ लगाएं, तो वो भी तो ईंट है, वो भी तो घर है, लेकिन उसकी निस्बत ऊंची है, इसलिए उसका मकाम, अरे बोलो, ऊंचा है, बढ़ गया। तो ऐसे ही सुनो, अगर टीपू सुल्तान से जुड़ोगे तो तुम्हारा भी मकाम ऊंचा हो जाएगा, और टीपू सुल्तान से जुड़ोगे तो फिर टीपू सुल्तान कैसे थे, अब वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन पहले जान लें कि आपका नाम आपके वालिद मोहतरम ने एक अल्लाह के वली टीपू औलिया के नाम पर रखा, और असल नाम आपका था फतेह अली, मगर मशहूर कैसे हुए, अरे बोलो ना, टीपू सुल्तान के नाम से। अच्छा, आपकी अम्मी का नाम किस किस को मालूम है, जरा हाथ उठाओ। देखो खान साहब, यह है अपनी कौम का हाल, लेकिन आंग में बहुत आते, माँ का नाम मालूम नहीं, बाप का नाम मालूम नहीं, क्या खाते थे मालूम नहीं, क्या करते थे, लेकिन आंग में तो आएंगे साहब। अरे बावलो, ये बावले चाले, अरे बोलो मन करो। अब आपका नाम फतेह अली, आपके अब्बा हुजूर हैदर अली, और आपकी नाम, माँ का नाम फखरुन्निसा। ये ओरिजिनल आज आप टीपू की मोहब्बत सुन रहे हो। आप कह सकते हो कि मैं टीपू का आशिक हूं, मुझे टीपू का नाम किस वली के नाम पर रखा गया मुझे मालूम। टीपू कौन से गांव में पैदा हुए, दीवान हाली में पैदा हुए, जो आज भी बेंगलोर से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। टीपू 20 नवंबर 1750 को दुनिया में तशरीफ लाए, और आपके वालिद ने एक अल्लाह वली के नाम पर आपका नाम रखा। और सुनो ओ जवानों, अब बड़ी बात सुन लो, बड़ी बात सुन लो, मेरा टीपू 22 साल की उम्र में पूरे हिंदुस्तान का सुल्तान बन गया। कितनी उम्र में, 22 साल में तो अपन गोटियां खेलते, नहीं समझे आप, 22 साल में अपन क्या करते, गोटियां खेलते, 22 साल में अपन पुड़िया खाते, क्यों भाई,
आवारागर्दी करते। अच्छा, टीपू के आशिक है ना, टीपू के फैन है ना, तो सुनो, टीपू से सच्ची मोहब्बत यह है, टीपू से सच्चा प्यार यह है कि टीपू की जिंदगी को समझो। 22 साल की उम्र में टीपू सुल्तान बन गए, हुक्मरान बन गए, मुल्क के बादशाह बन गए, कुर्सी पर बैठ गए। तो कैसी सलाहियत होगी? तो बाप ने वैसा तैयार किया। अभी बाप को भी तो मसला है नहीं समझा आप? अभी बाप तैयार कैसा करता मालूम क्या? जैसे अभी फिरोज खान साहब ने कहा ना, किसी ने कहा कि अल्लाह वली जब पैदा होते हैं ना, अल्लाह के दोस्त, तो वो ऐसे नहीं पैदा होते हैं। अल्लाह के वलियों की माँओं का ये हाल होता है कि उनकी माएँ उनको बगैर वजू के दूध भी नहीं पिलाती, जब जाके वली पैदा होते हैं। अभी तो माँ क्या कर रही? माँ खुद दूध पिला रही, तो वो टीवी पे फिल्म देख रही। अब एक माँ मेरे पास में आई, क्योंकि हम थोड़े से बाबा भी है ना, तो एक माँ मेरे पास में आई और कहने लगी, मुफ्ती साहब ये मेरा बच्चा जो है ना लाता मारने लग गया। क्या मारने लग गया? लाता। तो मैंने कहा, खाला तू याद कर, जब ये तेरी गोद में होगा और दूध पी रहा होगा, तो तेरी नजर उस वक्त टीवी पर होगी और टीवी में फिल्म चल रही होगी और उस वक्त स्क्रीन पर फाइटिंग चल रही होगी। नहीं समझे आप? अरे कुछ समझे? अरे कुछ समझे क्या रे भाई? तो तूने जैसा दूध पिलाई उसके असरात, अरे बोलो, ये मजाक मजाक में बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं। आज की माएँ तरबियत नहीं कर रही है। मैं आज इस्लामी मुआशरा पर भी बोलते जा रहा हूं। आज की माएँ तरबियत नहीं कर रही। आज की माएँ क्या कर रही है? बच्चा रोया, हिंदू हो के मुसलमान, सीधा माँ उसके हाथ में मोबाइल थमा दे रही। क्यों भाई? मैं एक घर में गया, अभी 6 महीने का बच्चा होगा, इतना जोर जोर से रो रहा कि मैं खुद परेशान हो गया। अब वो मेरे रिश्तेदार का घर था, तो मैंने बोला, खाला ये इसको खामोश बिठाना, 6 महीने का बच्चा इतना रो रहा। तो खाला ने भी मुस्कुरा कर बोली, अब भी बैठ जाएगा। मतलब बाप रे, खाला के पास कौन सा तावीज़ है ऐसा? खाला ने क्या बोली? अब भी बैठ जाएगा। तो मैं भी हैरान, फौरन खाला ने मोबाइल निकाली और कोई तो भी गाना लगाई, म्यूजिक लगाई और बच्चे के हाथ में दे दी, और वो 6 महीने का पिल्ला भी बैठ गया खामोश। हंसते हंसते बड़ी बात समझा रहा हूं कि हम तरबियत गलत कर रहे हैं। अब जाहिर बात है कि जिस औलाद की तरबियत नाच गानों से हुई है, वो टीपू सुल्तान की जयंती पर फातिहा पढ़ेगा कि डीजे बजाएगा? अरे बोलो ना भाई। ओ यारो चलो आओ, माए आज गलत तरबियत कर रही है। बाप का हाल क्या है? सुनो, बाप का हाल क्या है। बाप तरबियत कैसी कर रहा है? हिंदू भाई भी सुने। बाप क्या बोलता? छोटा सा 2 साल का बच्चा है, किसने दरवाजा खटखटाया कि अब्बा है क्या? तो बाप उसको खुद बोलता कि बेटा दरवाजे पे जो आया उसको जाके बोल कि अब्बा घर में नहीं है। तो वो भी इतना होशियार, वो जाके बोलता कि अब्बा ने बोले कि अब्बा घर में नहीं। समझा? बाप उसको बचपन से झूठ सिखा रहा, फिर वो इतना चालू हो जाता कि बाप को भी चलाता, फिर है ना। फिर स्कूल नहीं जाता। बाप ने बोला का है? वो खेल रहा गोटिया, खेल रहा मैच, आवारागर्दी करने गया। अब वो बाप ने झूठ बोल बोल के उसको बड़ा किया है, तो वो इतना चालू हो जाता कि बाप को बोलता, अब्बा ट्यूशन क्लास में बाद में करना रखो। ये तुम्हारी अपनी तरबियत का नतीजा है। टीपू सुल्तान की अम्मी जान ने बगैर वजू के कभी मेरे टीपू को दूध नहीं पिलाया। ये था मेरा टीपू। कभी मेरे टीपू की नमाज नहीं छूटी। और जवानों, अगर टीपू से मोहब्बत है तो सुनो आज क्या हो रहा है। मेरा टीपू अल्लाह का वली, नबी का आशिक, नबी का दीवाना था। आज क्या हो रहा है? मुझे खुशी हुई कम से कम इन लोगों ने जो टीपू सुल्तान की जो तस्वीर बनाए, जफर खान साहब, टीपू सुल्तान सेना को मैं मुबारकबाद देता हूं। मैं इससे पहले शेगांव में आया था तो मैंने बहुत डांटा था वहां पर टीपू सुल्तान सेना को। कम से कम चलो आपने तस्वीर बनाए तो टीपू सुल्तान की दाढ़ी वाली तस्वीर बनाए, वरना अभी षड्यंत्र चल रहा है, हिस्ट्री को तोड़ा जा रहा है, हर चीज को, अरे बोलो ना, बदला जा रहा है और नफरतें पैदा की जा रही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीरियल आई थी टीपू सुल्तान की, उसमें टीपू सुल्तान कैसे बने थे? चिकना, बगैर दाढ़ी का। मैं शेगांव में जब देखा, मैंने बगैर दाढ़ी का टीपू सुल्तान चौक में, मैं भड़क गया और मैंने कहा कि तुम टीपू के गद्दार हो।
तुम मेरे टीपू का बदनाम कर रहे हो। अरे जो मेरा टीपू इतना अल्लाह का वली, इतना नबी का चाहने वाला कि मेरा टीपू कभी तहज्जुद नहीं छोड़ता था, तो क्या मेरा टीपू अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल को छोड़ेगा? अरे बोलो ना, हो ही नहीं सकता है कि वो दाढ़ी कटाए। तो ये हमारे साथ नाजायज हरकत की जा रही है। अब जो बच्चों ने टीपू सुल्तान की वो तस्वीरें देखे, तब ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके दिमाग में क्या जाएगा? टीपू सुल्तान भी बिन दाढ़ी के थे। बिल्कुल गलत बात। और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे ना, सजाया करो हर साल टीपू सुल्तान के मौके पर प्रोग्राम रखा करो। क्यों? क्योंकि ये जो आने वाली नस्ल है ना, अगर आपने अपने बुजुर्गों की तारीख और अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री बयान करना छोड़ दिया, तो ये आने वाली जो नस्ल है ना, इनको ये पबजी वाली नस्ल है, ये व्हाट्सएप वाली नस्ल है, इनको आगे चल के पता भी नहीं चलेगा कि टीपू सुल्तान कौन थे। और हमारे मुल्क में तो हो रहा ना ये घटिया हरकत कि स्वतंत्र सेनानियों को क्या किया जा रहा है? मुजाहिदीन आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है धीरे धीरे से हिस्ट्री में से। और मुल्क में कुछ गद्दार ऐसे हैं जो इनके नाम पर भी हिंदू मुसलमानों को आपस में, अरे बोलो, लड़ा रहे हैं। और टीपू जैसे महान योद्धा और टीपू जैसे मुजाहिद आज़ादी को कुछ मुल्क के गद्दार ऐसे हैं जो ऐसी हिस्ट्री बयान करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे टीपू हिंदू भाइयों का दुश्मन था। लेकिन ऐसा कभी नहीं। मैंने शेर पढ़ा ना शुरू में, क्या शेर पढ़ा मैंने शुरू में? टीपू सुल्तान के बारे में मैंने ये शेर पढ़ा। क्या शेर पढ़ा? वो पूरी नज़म जो मैंने पढ़ा तो उसमें शेर था ना, क्या? मंदिर और मस्जिद दोनों को तूने दी जागीरें। राम पुनियानी का नाम सुने आपने? प्रोफेसर राम पुनियानी, दुबले पतले इंसान है, हिंदू भाई है। अभी मेरे साथ 1 महीना पहले, नहीं 25 दिन पहले, मुंबई के जिम खाना में बड़ा प्रोग्राम था। राम पुनियानी साहब मेरे बाजू में बैठे थे। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। सुन लो, मुल्क में कुछ शैतान हैं जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए हिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं और आपस में नफरतें पैदा कर रहे हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं प्रोफेसर राम पुनियानी को, सलाम करता हूं। उनके लिए जोरदार तालियां आप बजा दो एक बार। अच्छे हिंदू भी है और अच्छे मुसलमान भी है, और इन्हीं दोनों में खराब शैतान भी है। नहीं समझे आप? जो हमको आपस में, अरे बोलो, लड़ाना चाहते हैं। अब टीपू सुल्तान भी जो है, अंग्रेज उनसे कांपते थे। सुनो सुनो जवानों, ये भी जुमला सुन लो, भूल ना जाऊं। मेरे टीपू, वो कहते हैं ना कि शेर की झलक सबसे, अरे बोलो ना, जोर से बोलो, शेर की झलक। नहीं नहीं, मजा नहीं आया। शेर की झलक, और एक बार, शेर की झलक। लेकिन अपना शेर तो पुड़िया खा रहा, अपने शेर का तो मुंह भी नहीं खुल रहा। नहीं समझे आप? और अपना शेर पुड़िया खा खा के अंदर से पूरा खोखला हो गया है ना। मेरी आदत है जोर से सलाम करने की। अब्दुल अन्नान, शहबाज भाई, मैंने अभी एक जवान को सलाम किया, मैं जोर से सलाम करता हूं। मैंने आपके शहर में एक जवान को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, तो उसने मुझे जवाब कैसे? वालेकुम सलाम। मतलब क्यों रे, क्या हो गया रे? मुफ्ती साहब मुंह नहीं खुल रहा ना? मुंह काहे को नहीं खुल रहा? पुड़िया खा रहा ना तू? मानिक चंद, गोवा, गुटखा, हीरा, बड़ा हीरा है मगर हीरा खा रहा क्यों? तो अब अपना शेर, अरे टीपू सुल्तान से मोहब्बत है जवानों तो सुनो, ये भी मैं पैगाम देते जा रहा हूं, फिरोज भाई, संदेश देते जा रहा हूं कि टीपू सुल्तान से मोहब्बत है तो अपनी ताकत, अपनी जवानी की हिफाजत करो, करेंगे इंशाल्लाह। हर किस्म के नशा से, अरे बोलो, मैं रेल के अंदर आया हूं आपके गांव के अंदर, तो मैं यहां पर टीपू सुल्तान की जिंदगी बयान करते करते मैं अच्छी बातें भी आपको समझा कर जा रहा हूं कि रेल के हिंदू जवानों से भी मैं कह रहा हूं, रेल के मुसलमान जवानों से भी मैं कह रहा हूं कि खुदा के वास्ते अपने आप को नशा करके खत्म मत करो। मैं डॉक्टर हूं, मैंने देखा कई जवानों की जबानें काटी जा रही है, कई जवानों के जबड़े काटे जा रहे हैं। क्यों? मैं कल था बारामती में, मैंने देखा शरद जी पवार को, जब देखा पूरा के पूरा ये जबड़ा काटा गया। आज उन बड़ों को एहसास है, इस बात का एहसास है, वो तुमको हमको पैगाम दे रहे हैं। हमारे यहाँ एक हाजी साहब अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक, उनके भाई थे सईद मलिक, मरहूम दुनिया से चले गए। हाजी साहब का भी इंतकाल हो गया, बड़े नेता थे। सईद मलिक साहब मेरे अच्छे दोस्त थे। वो
पूड़ी वगैरह बहुत खाते थे। आखिर में उनको कैंसर हुआ और कैंसर की वजह से आखिर में उनका इंतकाल भी हुआ। तो आखिरी में फिरोज भाई, खालिद भाई, उन्होंने जाते जाते जवानों को यह पैगाम दिया था कि जवानों, अगर तुम सईद मलिक से मोहब्बत करते हो तो सईद मलिक तुमको पैगाम देकर जा रहा है कि इस पूड़ी को और ऐसी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। आज टीपू सुल्तान से मोहब्बत है तो सुनो, मेरा टीपू 22 साल की उम्र में सुल्तान बन गया और मेरे टीपू की ताकत का अंदाजा देखो, मेरे टीपू का रौब देखो, मेरे टीपू का दबदबा ये देखो कि मेरा टीपू जब तक जिंदा रहा। सुनो सुनो, मेरा टीपू, राम पुनियानी खुद कहते हैं, प्रोफेसर राम पुनियानी कहते हैं कि टीपू का रौब और दबदबा ये था कि जब तक टीपू जिंदा रहा, अंग्रेज की मां ने दूध नहीं पिलाई थी कि अंग्रेज ये कह नहीं सकता था कि हिंदुस्तान हमारा हुआ है। ये था मेरे टीपू का दादा। मैं गया उस जगह पर, सुनो, और रेल वालों और जवानों, मैं उस जगह पर गया जहां मेरा टीपू शहीद होकर पड़ा हुआ था। मैं उस जगह पर गया और मैंने मेरे चैनल पर वो जगह पूरी दिखाई। मैं गया उस जगह पर, टीपू शहीद होकर पड़े हैं। अरे मेरे शेर का दबदबा यह था कि कोई करीब आने को, इंतकाल के बाद भी करीब आने को तैयार नहीं। क्यों? कहते ना, किसी शायर ने कहा, सुनो, टीपू जब जिंदा थे जब तो कभी कह नहीं पाए, जब उनको पूरा यकीन हो गया कि टीपू शहीद हो गए तो अंग्रेज ने सलामी ठोका मेरे टीपू को। और जब अंग्रेज ने जुमला कहा था कि आज से हिंदुस्तान, अरे बोलो, तो क्या दबदबा होगा। तो किसी शायर ने क्या कहा, मरने के बाद भी अंग्रेज करीब नहीं जाता था क्योंकि आंखें खुली थी मेरे शेर की और हाथ में तलवार थी। अंग्रेज करीब नहीं जाता था, डर लगता था उठ तो नहीं आएगा। तो किसी शायर ने क्या कहा कि तारीख की किताबों में इज्जत वही रही। क्या कहा शेर? कि तारीख, हिस्ट्री, तारीख कहते हैं हिस्ट्री, कि तारीख की किताबों में इज्जत वही रही, लोगों के दिल पे उसकी हुकूमत वही रही। और देखा ना हमने ऐसा किसी का भी दबदबा, देखा ना हमने ऐसा किसी का भी दबदबा, मर भी गया तो टीपू की दहशत वही रही। समझ रहे आप? तो अब सुनो, चलो आओ, कि मेरा टीपू एक नेक दिल इंसान था। मेरे टीपू की तहज्जुद भी नहीं छूटती थी। तो जो जवान टीपू जयंती मनाते हैं, टीपू से मोहब्बत करते हैं, जरा टीपू से मोहब्बत करने वाले कितने हैं, जरा दोनों हाथ उठाकर मुझे बताओ। अब सुनो, अगर टीपू से मोहब्बत करने वाले हो तो सुनो, टीपू ने कभी नमाज नहीं छोड़ा, कभी तहज्जुद नहीं छोड़ा। क्यों? टीपू ने कभी नमाज नहीं छोड़ा। टीपू अल्लाह का नेक बंदा बनकर रहा, इसलिए अल्लाह ने उस शख्स को, उस शेर को कामयाब किया। अब चलो आओ, एक अहम बात बताकर अब अपनी बात को अपने खत्म की तरफ ले जाऊंगा कि मेरे टीपू का हाल ये था। सुनो जवानों, मेरे टीपू का हाल ये था कि टीपू बादशाह होने के बावजूद भी खद्दड़ पर सोया करते थे। काय पर? अरे बोलो ना भाई, अपन तो नगर सेवक भी बन गए तो। अरे बोलो ना भाई, ओहो, शाही मखमल का बिस्तर आ जाएगा और आमदार बन गए तो किस्सा खत्म। नहीं समझे आप? अब एक खासदार, एक नेता पकड़ा गया, जुआ खेल रहा था 3.5 करोड़। अरे सुने की नहीं खबर? अरे बेखबर मत रहो, मैं मुल्ला, मेरा चैनल है, मैं मुल्ला, मेरा चैनल है। और सुन लो, मेरे हिंदू दोस्तों ने, हिंदू भाइयों ने, हिंदुस्तान के नंबर 1 की जो संगठन है, जिसका 25 दिन पहले हिंदुस्तान के नंबर 1 की संगठन बन गई, वॉइस ऑफ मीडिया, हिंदू भाइयों ने इस मुल्ला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। इसका मतलब यह है कि सुनो सुनो, अगर हिंदू भाई किसी मुल्ला को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि अच्छे दिन आ रहे। अरे बोलो ना यार, अच्छे दिन आ रहे हैं, बुरे दिन, अरे बोलो, जा रहे हैं। और मेरे टीपू ने यही काम किया था। मेरे टीपू के जितने करीबी लोग थे, बड़े बड़े ओहदों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जो बैठे थे, वो हिंदू भाई थे। कौन थे? हिंदू भाई। मैं छोटा था जब टीपू सुल्तान की सीरियल देखता था, तो उस वक्त भी टीपू के जो करीबी, जो जिनको आज के ज़बान में पीएम कहेंगे, वो भी कौन थे? एक ब्राह्मण थे। वो भी कौन थे?
पंडित पूर्णिया। कौन? अरे बोलो, पंडित पूर्णिया। सुनो, इस देश में शिवाजी महाराज भी गुजरे हैं। शिवाजी महाराज के बारे में भी आपने सुना होगा कि शिवाजी महाराज का हाल यह था कि शिवाजी महाराज के तोप खाने से लेकर शिवाजी महाराज के बॉडीगार्ड भी कौन थे? मुसलमान। तो समझ रहे मेरी बात को? क्या समझाना चाह रहा मैं? टीपू के करीबी हिंदू, शिवाजी महाराज के करीबी मुसलमान। तो फिर ये गेम चल रहा कौन सा यार? अरे बोलो ना। अरे राष्ट्रीय एकता का प्रोग्राम है तो आखिरी बातें सुन लो कि मेरा टीपू बादशाह होने के बावजूद खद्दड़ पे सोता था और मेरे टीपू ने नफरतें नहीं फैलाई। मेरे टीपू ने हिंदू मुसलमान सबको एक साथ रखा और सबको एक साथ लेकर इस मुल्क को आजादी दिलाई। और अंग्रेज क्या करते थे? सुनो, बड़ी प्यारी बात कर रहा हूं। अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेजों ने देख लिया कि ये भूत मार रहे, तो अंग्रेजों ने ये चाल चली थी, डिवाइड एंड रोल, आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। सुनो सुनो, बड़ी प्यारी बात समझा रहा हूं। तो टीपू के जमाने में अंग्रेजों ने यही किया, गांधी के जमाने में अंग्रेजों ने यही किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद के जमाने में, ये जो आजाद होने को इतना वक्त लगा ना मुल्क को आजाद होने को, तो उसकी वजह यह थी कि अंग्रेजों ने देख लिया कि इनको एक मत होने दो। तो अंग्रेज क्या करते थे? डिवाइड एंड रोल, यानी लड़ाओ और राज करो। समझ रहे आप? तो उस वक्त गोरे अंग्रेज यही करते थे और अभी कौन से अंग्रेज कर रहे? अरे बोलो ना, शर्माओ मत, शर्माओ मत। पहले गोरे अंग्रेज ये काम करते थे, अभी गोरे चले गए। टीपू ने भगा दिया, गांधी ने भगा दिया, मौलाना कलाम अबुल कलाम आजाद ने भगा दिया, भगत सिंह ने भगा दिया। अब गोरे चले गए, लेकिन गोरों की नाजायज औलादे अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। यहां बजाओ तालियां। ये बोलने को डेयरिंग लगती है। वो गोरे अंग्रेज जो उस वक्त हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाते थे, उनकी नाजायज औलादे अभी भी कुछ मुल्क में मौजूद है और वो यही कर रही है जो अंग्रेज करते थे, हमको आपस में लड़ाने का काम। लेकिन सुन लो अब आखिरी बात कि मुसलमानों, अगर टीपू के चाहने वाले हो तो रेल वालों इस पैगाम को सुन लो कि अपने रेल में सब टीपू के चाहने वाले हैं ना, तो सुन लो, अपने रेल में कभी हिंदू मुसलमानों में दंगा और फसाद होने नहीं देंगे कौन इंशाल्लाह। क्योंकि हम किसके मानने वाले हैं? अरे बोलो, टीपू के मानने वाले। दंगा फसाद नहीं होने देंगे। क्यों? राष्ट्रीय एकता का पैगाम दे रहा हूं, सुन लो। फिरोज खान साहब, आपने एक शेर सुनाया, वो शेर मैं भी सुनाता हूं। हिंदू मुसलमान सबसे कहता हूं, मुझे खुशी है कि मेरे यहां पर तंटा मुक्त अधिकारी भी यहां मौजूद है, पुलिस के अधिकारी और पुलिस पाटिल भी यहां मौजूद है। आज टीपू सुल्तान की जयंती पर एक मजहबी, एक मुल्ला यहां पर आया और यह पैगाम देकर जा रहा है कि सुनो, टीपू सुल्तान ने नफरतों का पैगाम कभी नहीं दिया। टीपू सुल्तान ने हिंदू मुसलमान में एकता पैदा करके अंग्रेजों का मुकाबला किया और गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आजाद और भगत सिंह ने भी एकता पैदा करके मुल्क को आजाद कराया। इसलिए सुन लो, आज भी अगर तुमको मुल्क को बचाना है तो एकता के जरिए से ही मुल्क बचेगा। लेकिन जैसे अंग्रेज राज करना चाहते थे, अभी भी कुछ अंग्रेज हैं कि उनको ऐसा लगता है कि भैया नहीं, आपस में लड़ाएंगे तो कुर्सी, अरे बोलो, बचेंगी। लेकिन अपन भी तय कर लो, मैं हिंदू मुसलमानों को एक पैगाम देकर जा रहा हूं। क्या पैगाम? सुनो अब, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। जफर खान साहब जो लिख कर देना दे दीजिए कि हवेली झोपड़ी, मैं हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूं, मुसलमानों को भी समझा रहा हूं, मुफ्ती साहब, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। और दुआ करो। सर आपका नाम क्या है? शिवाजी साहब, जरा एक मिनट खड़े रह जाएंगे, आओ एक मिनट। अब देखो मैं शेर क्या कह रहा हूं, जफर खान साहब इस पर ध्यान देना। आइए सर इधर आइए। हवेली झोपड़ी, हिंदू मुसलमान सबको पैगाम देकर जा रहा हूं कि हवेली झोपड़ी, ये देखिए शिवाजी साहब का हाथ एक मुस्लिम धर्मगुरु ने थामा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिम छूट जाएगा। अरे दुआ करो, ये प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा।
हमको टूटने नहीं देना है। और आपस में लड़के मर रहे क्यों रे भाई? फिरोज खान साहब ये शेर लिख लो, आपको काम आएगा। मैं अक्सर कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता पर, जहीर भाई नाम है ना, ये 2-3 नाम मेरे को दिमाग में रह गए, सलीम भाई का भी रह गया, खालिद भाई का भी रह गया। तो सुनो, देखिए मैं हिंदू मुसलमान सबको पैगाम दे रहा हूं टीपू के नाम से कि दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन। जुमले पर ध्यान देना, आपस में लड़ने वालों को मैं कहता हूं कि दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। दुनिया में अमन और प्यार के किस्से लिखेगा कौन, और आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और मैं मेरे हिंदू भाइयों से कहता हूं, बड़े भाइयों से कहता हूं कि होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, तुम्हारे जैसा होंगे ना तुम तो लाएंगे तुम सा कहां से हम, और होंगे ना हम तो आपको भाई कहेगा कौन। आज टीपू का ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि अपने गांव में कभी दंगा फसाद, अरे बोलो, अपने गांव में कभी दंगा फसाद होने, अरे बोलो, नहीं देना। जफर साहब क्या बोल रहे, जरा ये भी कव्वाली सुनाओ ना पूरी। हाँ, क्या बात है। तो सुनो, अपने गांव में कभी दंगा फसाद होने, अपना मुल्क बहुत प्यारा है, इसलिए तो किसी ने कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। और देखो कितना प्यारा शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, कोई भी मजहब बैर नफरत नहीं सिखाता। और जो नफरतें सिखा रहे हैं, नफरतें फैला रहे, सुनो, ये मुफ्ती हारून खुलकर कह रहा है कि वो देश के सबसे बड़े गद्दार और आतंकवादी हैं। नफरतें फैलाने वाले देश के सबसे बड़े गद्दार, और खुलकर कह रहा हूं, कल हेडलाइन ये लगाना खालिद भाई कि देश में नफरत फैलाने वाले वो देश के सबसे बड़े गद्दार और आतंकवादी हैं। क्योंकि मजहब कभी भी नफरत, अच्छा वो धार्मिक भी नहीं हो सकते, खान साहब, फिरोज भाई धार्मिक भी नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म नफरत नहीं सिखाता। तो शायर क्या कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। कभी नहीं करेंगे नफरत, कभी नहीं। अच्छा, ख्वाजा साहब के मानने वाले कितने, जरा हाथ उठाओ तो। अरे सब है ना भाई रे, है ना, सब है ना, अरे बोलो सब है ना। हाँ, तो अब अल्लाह के वलियों से जुड़ो। टीपू सुल्तान भी अल्लाह के वली थे, वली से जुड़ोगे, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त। देखो कहावत क्या है इधर, देखो, दोस्त का दोस्त अपना दोस्त, और दोस्त का दुश्मन, अरे बोलो ना यार। तो ख्वाजा अल्लाह के दोस्त, तो दोस्त से दोस्ती करोगे तो तुम भी, अरे बोलो ना। निस्बत बहुत काम करती है, निस्बत मीन्स रिश्ता। तो वो ख्वाजा की कव्वाली जो मैंने सुनाया ना, तो उस कव्वाली में एक शेर और है, क्या, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, कह दो सुभान अल्लाह। मैं चिश्ती हूँ, कादरी हूँ और नक्शबंदी हूँ, 3 सिलसिलों से मुझे खिलाफत भी मिली है।
समझ रहे आप? तो देखिए निस्बत यानी रिश्ता। तो मैं मेरे ख्वाजा के बारे में क्या कहता हूँ, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो अल्लाह का करम। पूरा मजमा बोलो, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का करम है, मेरे अल्लाह का करम है। चलो आओ अब आखिरी बात, हज़रत टीपू सुल्तान का इंतकाल कब हुआ। मैं हिस्ट्री बड़े अलग अंदाज में सुना रहा हूँ, बीच में डोज भी नहीं, समझे आप, अच्छे अच्छे डोज भी है ना। मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, मैं एक पत्रकार भी हूँ, मैं एक टीवी का एंकर भी हूँ, कुल मिला के ये मुल्ला ऑल इन वन है, नहीं समझे आप, ऑल इन वन है। तो चलाओ अब सच्ची बताना, चलो इतने में जितने बैठे हैं, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल कब हुआ, कौन सी तारीख थी, महीना कौन सा था, साल कौन सा था, बताओ। देखो 1% लोगों को भी मालूम नहीं, लेकिन आंग में तो आएंगे, आंग में तो, अरे बोलो, अरे देखो आंग में आता मालूम है क्या, मुहर्रम के दिनों में, अरे बोलो ना, आंग में आते, आंग में और सवारी बिठाता हो। तो अभी क्या हुआ, सवारी अच्छे लोगों के आंग में नहीं आ रही, तो हमारे यहाँ वो जो शराब बेचने वाले हैं ना मौलाना, अजीब बात है, वो शराब बेचने वालों के यहाँ सवारी बैठ रही और बोले बाबा वहाँ आ रहे। तो मैंने एक दिन जुमा के बयान में बोल दिया कि बाबा इतने निकम्मे कैसे क्या भाग क्यों जा रहे हैं, मेरे आंग में आओ ना, नहीं समझे आप। भाई बाबा ने किसके आंग में आने को ना, अच्छे लोगों के आंग में आना ना, नमाजी के आंग में आना, मौलाना के आंग में आना, इमाम साहब के आंग में आना, मुफ्ती साहब के आंग में आना। तो चलो अब आखिरी बात सुन लो, हमारा मसला क्या है, हमको मालूम कुछ नहीं, समझ रहे आप, लेकिन डीजे, लेकिन रेल वालों के, मैं रेल के तमाम जवानों के लिए मैं आपसे कहता हूं, तमाम उलमा इकराम से, इन्होंने एक आलिम को बुलाया और अल्लाह के वली की पूरी जिंदगी को सुना, जोरदार तालियां आई। मैं रेल वालों के लिए खुद बयान कर रहा हूं, हर साल प्रोग्राम करना, हर साल प्रोग्राम करना, लेकिन बाउले चाले, अरे बोलो बाउले चाले। देखो मैं मुल्क में क्या समझा रहा हूं, मुस्लिम जवान, अभी अकोला में मैं आया था, सलीम भाई अकोला में मैं आया था, अब हमारे मुसलमान जवान क्या करते, जज्बात में बहुत जल्दी आया थे। ओ यारो सुनो, अभी मुल्क में माहौल दंगे फसाद का बनाया जाएगा, क्यों, इसलिए कि विकास हुएल नहीं है, नहीं समझे, विकास, अरे बोलो हुएल नहीं है, तो अभी माहौल क्या बनेगा, दंगे फसाद का। तो सुन लो, मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, मुसलमान जवानों से भी कहता हूं कि अभी तुमको वर्गलाया जाएगा, तुमको रोड पे लाने की कोशिश की जाएंगी, क्योंकि 2024 नजदीक, अरे बोलो आ रहा है। तो मैं हिंदुओं से भी कहता हूं, मुसलमानों से भी कहता हूं, हमारे जवानों से ज़्यादा कहता हूं, क्योंकि हमारी कौम जल्दी से जज्बात में आ जाती। तो मैं आपसे भी कहता हूं, प्यारे बच्चों, रोड पर नहीं आना, फतरे नहीं फेंकना। हमारे बच्चे क्या करते, जज्बात में आ गए, है ना, फेंकते क्या, अरे बोलो ना यार, फतरे, है ना, खाते क्या, अरे बोलो गोलियां। तो मेरा एक डायलॉग है मशहूर पूरे हिंदुस्तान में, जो मैं जवानों को समझा रहा हूँ, ज़हीर भाई, जफ़र भाई, मेरा डायलॉग क्या है, फतरे फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो। फतरे फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले, अरे बोलो। अच्छा कौन कौन ये बावले चाले करेंगे, हाथ उठाओ जरा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जफर भाई ने कहा कि रेल में एकता का माहौल है, हिंदू मुसलमान प्रेम का माहौल है। एक बार मैं रेल वालों के लिए तालियां बजा रहा हूं, माशाल्लाह। तो एकता का माहौल बनाए रखना। बस आखिरी बात कह रहा हूं, याद रखना कि जैसे मैंने कहा ना, 20 नवंबर 1750 को हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, दुनिया में आए। और आखिरी बात सुन लो, 4 मई, गौर से सुनो, 4 मई 1799 को इस दुनिया से आप तशरीफ ले गए, यानी इंतकाल हो गया। तो उम्र कितनी हुई,
ओनली 49 ईयर। कितनी? उन 50 साल टीपू सुल्तान दुनिया में रहे, लेकिन सुनो, उन 50 साल में टीपू सुल्तान ने वो इनकलाब लाया कि जब तक कि टीपू जिंदा रहे अंग्रेजों का कब्जा इस मुल्क पर हो नहीं पाया। और आखिरी जुमला सुन लो, ओ जवानों सुनो, मेरे टीपू का एक डायलॉग, मेरे टीपू का एक डायलॉग कि जब दुश्मन घुस गए किले में, वो भी अपनों की गद्दारी का नतीजा था। क्या था? अरे बोलो। अपनों की गद्दारी का नतीजा था। दुश्मन किले में घुस गए, टीपू को जब खबर लगी तो टीपू बस खाना या नाश्ते के लिए बैठे थे, लुकमा हाथ में उठाया कि खबर आई कि दुश्मन किले में घुस गए। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने लुकमा वहीं पर छोड़ दिया। कुछ करीबी साथियों ने क्या कहा कि टीपू सुनो, पूरी फौज घुस गई है और अपने गद्दारों ने पूरा रास्ता बता दिया है। टीपू इस वक्त माहौल खराब है, उनकी फौज ज्यादा है और पूरी फौज अंदर घुस गई है। टीपू से कहा, अब उन चाहने वालों ने, कि टीपू हमारी राय है, हमारा मशवरा है कि किले में जो खुफिया नीचे का जमीनी रास्ता है वहां से हम निकल जाए। तो सुनो जवानों, मेरे टीपू का एक डायलॉग जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, उस वक्त मेरे टीपू ने यह कहा था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। तो यह जुमला क्यों कह रहा हूं? यह जुमला इसलिए कह रहा हूं कि तुमको भी गीदड़ की जिंदगी नहीं जीना है। कौन सी जिंदगी जीना है? अरे बोलो, शेर की। और शेर पुड़िया बोले कि साला मुफ्ती साहब घूम फिर के वहीं आ रहे। शेर पुड़िया नहीं खाता, शेर बीड़ी, अरे बोलो ना यार, नहीं पीता। शेर पान, अरे बोलो, नहीं खाता। शेर पान में 300 120, अरे बोलो ना, नहीं डालता। और शेर अंदर से खोखला नहीं रहता। अभी मैं धरना दे रहा था, ज़हीर भाई आखिरी बात सुनो, दुआ करेंगे, दुआ छोड़े बगैर नहीं आएंगे। तो आखिरी बात, अब हमारे जवान जो है टीपू सुल्तान से प्यार तो कर रहे, लेकिन टीपू सुल्तान की जिंदगी नहीं गुजार रहे, यानी छपरी आशिक है। कौन सा आशिक है? इनको क्या बोलते मालूम? छपरी आशिक। जैसे क्या होता मालूम? रबीउल अव्वल का महीना आया, इधर देखो, तो नारा लगाता हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। नारा क्या लगाता हो? नबी का दामन। बोलो जरा, नारा लगाओ, जोर से बोलो यार, नबी का दामन। नहीं, मजा नहीं आया। नबी का दामन, नबी का दामन, नबी का दामन। पहले पकड़ दो सही, पकड़ा नहीं दामन, और क्या बोल रहा? अरे बोलो, नबी का दामन। तो अब सुन लो आखिरी जुमला कि टीपू से मोहब्बत करते हो तो अपनी बॉडी बनाओ। बॉडी मीन्स डब्बे वाली नहीं, ओ भाई, बॉडी का मतलब वो डब्बे वाली और इंजेक्शन वाली नहीं, वरना क्या हो रहा? वो 6 गुठलिया, गुठलिया बोलते हैं उसको, गुठलिया बोलते हैं उसको, 6 ऐप के पैक। हाँ, तो अब बॉडी वैसी नहीं, अंदर से मजबूत बनो, वरना खोखले जवान है। अभी मैं धरना दे रहा था, जफर खान साहब ये जुमला सुनो, मैं धरना दे रहा था तो 50-60 नौजवान मेरे आसपास थे और नारा लगा रहे, मालूम क्या नारा क्या लगा रहे? मुफ्ती साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब मैंने जब देखा तो सब ऐसी लुखे सुखे, तो मतलब तुम्हारे भरोसे पे क्या बढ़ू रहे आगे में? नहीं समझा? तुम्हारे भरोसे पे क्या बढ़ू मैं आगे? तो ऐसे मत बनो, अपनी सेहत की भी हिफाजत करो, अपनी जवानी की भी हिफाजत करो, है ना? अच्छा, हर साल प्रोग्राम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ। लेकिन क्या दीन की बात, क्योंकि मेरा टीपू दीनदार था, मेरा टीपू नाचने गाने वाला नहीं था। जो नाचेगा वो मेरे टीपू को नुकसान पहुंचाएगा, उनकी रूह को तकलीफ पहुंचाएगा, है ना? जो नाचेगा वो मेरे टीपू का चाहने वाला नहीं हो सकता। अमन का, शांति का माहौल बनाए रखो। एक बार फिर आखिर में मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ टीपू सुल्तान सेना को। देखो मैं रात में रुकता नहीं हूँ, अभी फ़ौरन निकल जाऊँगा, रात भर चलूँगा, फजर के वक्त में घर पहुँचूँगा, फिर सुबह स्टूडियो में जाऊँगा, कैमरे पे शूटिंग के लिए खड़े हो जाऊँगा। मेरा चैनल भी चलता है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, 1.5 मिलियन से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर है।
लाखों की तादाद में लोग मुझे देखते हैं। चैनल पे जाऊंगा, मैं चैनल का मालिक हूँ, मैं एक पेपर का मालिक हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं एंकर हूँ। अल्लाह ने सारी सलाहियतें दिया है। तो ये जो काम करते हैं ना, वो ऐसा फालतूगिरी नहीं करते, वो रातों को ऐसा जागते नहीं 1-1, 2-2 बजे तक। और आजकल के बदमाश मोबाइल की कंपनियों ने क्या करी, आपको जागने के लिए वो क्या दे रहे, 2 GB डाटा फ्री। नहीं समझा आप? क्या दे रहे हो? 2 GB डाटा फ्री। जब उसने कंपनी ने ऐलान कर दी थी ना 2 GB डाटा, तो मैंने मेरे चैनल पर बोला था 2 GB डाटा मत दे, 2 रोटी आटा दे। लेकिन आटा दे रहे क्या हो? अरे बोलो ना, आटा दे रहे क्या? नहीं, डाटा दे रहे। डाटा क्यों दे रहे? कि बेटा 2 GB डाटा ले और रात के 2 बजे तक के मर। और जब तू रात के 2 बजे तक के मरेगा तो तू सुबह उठने के लायक, अरे बोलो, नहीं रहेगा। खेत में जाने के लायक नहीं रहेगा। अब फिर आंग दुख रहा, नहीं समझे? क्या दुख रहा? आंग दुख रहा। अरे ईशा की नमाज पढ़, अच्छे से सो जा, फजर में आंख खुल जाएगी, अपने रब को याद कर। मेरे नबी ने कहा है कि सुबह का सोना रोज़ी को रोक देता है। तू सुबह सुबह उठता नहीं, रब के सामने झुकता नहीं, तो फिर तेरी रोज़ी तो रुकेंगी। और रोज़ी रुक गई तो फिर बाबा को जाके क्या बोलता, बाबा ऐसा लग रहा हो जैसा किसने रोज़ी बांध दिया। नहीं समझे आप? क्या बोल रहा? रोज़ी बांध दिया। मेरे पास एक आया कि बाबा ऐसा लग रहा है जैसे किसने रोज़ी बांध दिया। तो सादिक साहब, मैंने उससे पूछा आज की फजर की नमाज़ पढ़ा था क्या? तो बोले नहीं। अच्छा जोहर की नमाज़ पढ़ा क्या? तो बोले नहीं। वो असर के बाद में आया था। तो मतलब अभी की असर की पढ़ के आया क्या? तो बोले नहीं। मतलब कल की पढ़ा था क्या? तो बोले नहीं। तो मैंने उसको धीरे से बोला, अल्लाह मियाँ ने बांध दिया। और जिसकी रोज़ी अल्लाह मियाँ बांध दे उसको मेरे बाप का तावीज़ भी खोल नहीं सकता। समझ रहे? तो टीपू नमाजी थे, एक भी नमाज छूटती नहीं थी। तो नमाज पढ़ो और मोहब्बतों का माहौल बनाओ। टीपू सुल्तान सेना को और गांव के पूरे लोगों को, इसमें सिर्फ टीपू सुल्तान सेना नहीं, सबकी मेहनत शामिल है। क्योंकि टीपू सुल्तान सेना अगर प्रोग्राम सजाए और आप सुनने ना आए तो मज़ा आएगा क्या? अरे बोलो। तो आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ा शानदार प्रोग्राम सजाया। देखो फिरोज़ भाई, पब्लिक बहुत है भला, अंधेरे में दिख रही नहीं, अंधेरे में दिख रही नहीं। और कौम को वैसे भी छुप के खड़े रहने की आदत हो गई ले। ये कभी सामने आने वाली कौम, अरे बोलो, अरे ऐसा खुल के आया करो ना, सामने बैठा करो ना। लेकिन खैर, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने सजाया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी दुआ होंगी, दुआ नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह का मामला ये है कि उससे नहीं मांगो तो गुस्सा होता। अपना मामला उल्टा है, अपने से कोई मांगे तो गुस्सा आता। अभी अगर मैं बोलूँ 100 रुपये दे के जाना, तो कितना गुस्सा आएगा? अच्छा चंदे को आए थे। तो अपना मामला ये है कि अपने से कोई मांगे तो गुस्सा आता, और अल्लाह का मामला अलग है, उससे नहीं मांगो तो उसको, अरे बोलो, क्या आता? गुस्सा आता। मेरा चैनल है, अगर रोज़ आप मुफ्ती हारून को सुनना चाहते हैं तो चैनल का नाम है मेरे वायरल न्यूज़ लाइव। बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, और हुकूमत बड़ा प्यार करती है। 2-3 बार उसको बंद करा चुकी है। नहीं समझा? अरे समझे कुछ? मैं बिंदास बोलता हूँ, जुल्म के खिलाफ बोलता हूँ, जालिम के खिलाफ बोलता हूँ। देश में जो गद्दार मुल्क में नफरतें फैला रहे हिंदू मुसलमानों में, उनकी पूरी उधेड़ देता हूँ। समझ रहे आप? तो वो भी बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, क्योंकि आजकल एकता का फैलाने वाला भी लोगों का दुश्मन है। क्योंकि कुछ लोगों की दुकानें नफरतों पर चल रही है, और हमारे जैसा कोई गांव में आकर एकता फैला के जाए। भी मैंने एकता पर बात करा तो वो नफरतों के पुजारी ही, वो कीड़े क्या सोचते, साला हमारे दुकान बंद करके जा रहा। नहीं समझे आप? हम इतनी मेहनत से नफरत फैला रहे और ये क्या कर रहा? अरे बोलो, एकता फैला रहा, अमन फैला रहा, शांति फैला रहा। तो जिसको रोज आना मुझे सुनना है, देश में अगर सही हालात क्या चल रहे सुनना है, तो YouTube पे जाओ और मेरे चैनल को खोलो, वायरल न्यूज़ लाइव, और उसको सब्सक्राइब कर लो। क्या कर लो? सब्सक्राइब कर लो। और बेल का जो बटन आता, घंटी का बटन भी दबा दो, तो मेरी रोज़ाना की खबरें आपको मिलती रहेगी। और मैं एक आखिरी आपसे अपील कर रहा हूँ कि भाई, ऐसे चैनलों को आप मदद करोगे तो चैनल आगे बढ़ेंगे। सुनो आखिरी जुमला, ऐसे चैनलों को मदद करोगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर एक आदमी ने पूरे महीने में 50 रुपये भी डाला, 100 रुपये भी डाला, तो हमको काम करने में मज़ा आएगा, क्योंकि पूरी टीम काम करती है। हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसे चैनल चलें। आप चाहते हो ना कि जुल्म के खिलाफ बोलने वाले बाकी रहे? चाहते हो कि नहीं चाहते हो?
अरे बोलो ना भाई। तो महीने में अगर आपने 50-100 रुपये भी चैनल को मदद किए तो हमको काम करने में ताकत मिलेगी, मज़ा आएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। टीपू सुल्तान सेना के जितने भी लोग हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर मैं उनको एक बार दिल से सलाम करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया। और मुफ्ती उमर का भी शुक्रिया अदा करो। मुफ्ती ज़फ़र साहब लगे हुए थे मुफ्ती उमर के पीछे, मुफ्ती उमर लगे थे हन्नान के पीछे, और हन्नान लगा था, अरे बोलो, मेरे पीछे, समझ रहे आप। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बहकाने की कोशिश, अरे मुफ्ती साहब छोटा सा गांव है वो, लेकिन नहीं, अल्लाह की कसम मैं उन लोगों को भी पैगाम, क्योंकि वो भी मेरा बयान देख रहे होंगे अभी, मैं उनको भी पैगाम सुना रहा हूँ कि रेल में मुझे इतना मज़ा आया जैसे मुझे मुंबई के आज़ाद मैदान में हज़ारों लोगों में बोलने में मज़ा आता है, वैसे आज मुझे रेल में मज़ा आया। और सच्ची बात यह है कि जितना ओपन होकर, जितना खुलकर मैंने रेल में बोला, इतना ओपन मैं कहीं बोलता नहीं। लेकिन आज मैंने मज़ा भी लिया, कव्वाली भी सुनाया, पूरा मुशायरा भी प्रोग्राम को लगा दिया और बयान भी सुना दिया। चलिए आइए अब शुक्रिया अदा कर लो और दुआ हो जाएगी। एक मिनट, अभी देखो ये हाफिज सादिक साहब ये अकोला से तारीख लेने के लिए रेल आ गए। ये देखो ये बैठे, ये पातूर से, शाह बाबू पातूर से। जफर मियाँ तुमको वहाँ जलगांव आना पड़ा गया, कौन सा तावीज़ करे थे तुम? ये बेचारे अकोला से 3 महीने से पीछे लगे हुए, 1 साल से पीछे लगे हुए। मैं इनको जनवरी में दूंगा, 6-6 महीने तक की मेरी बुकिंग रहती है, समझ रहे आप। ये मौलाना बेचारे 3 महीने से पीछे लगे पातूर के लिए, शाह बाबू पातूर के लिए। इनको 10 साल पहले एक प्रोग्राम दिया था। कब दिया था? 10 साल पहले। ये इसलिए बोलना ज़रूरी है कि लोगों को कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये आदमी कौन है। ऐसी नहीं कर ओ यारो, मैं हर रंग में रंग जाता हूँ, लेकिन रंग में रंग जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी है। अल्लाह ने बहुत नवाजा है, उसका बहुत एहसान है, उसका बहुत शुक्रिया है। लेकिन ऐसे ही मैं तकब्बुर से खाली होकर काम कर रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ, छोटे से गाँव में जाता हूँ, शेतकरियों के साथ शेतकरी बन जाता हूँ, रिक्शा चलाने वालों के साथ वैसे ही बात करता हूँ, मार्केट में जाता हूँ तो उसी अंदाज में जाता हूँ। इसलिए सब मेरे दीवाने हैं और करोड़ों लोग मुझसे बड़ा प्यार करते हैं और उन्हीं की मोहब्बतों से अल्लाह मुझे चला रहा है। वरना कोई इंसान की बस की बात नहीं कि वो इतना सफ़र करे और प्रोग्राम करे। मैं खुद परेशान हूँ। मेरी बीवी खुद कभी कभी मुझको कहती कि मेरे को शक है तुम पर कि तुम इंसान हैं कि नहीं समझे आप? अरे को समझे, लेकिन चलाता कौन? जोर से बोलो, पूरा जोर से बोलो, कौन चलाता है? अल्लाह। बुलवाता कौन है? बोलो यार जोर से, कौन? अल्लाह। देखो ईमान ताज़ा हो जाएगा, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह बोलो। जिंदगी किसके हाथ है? अल्लाह। मौत किसके हाथ है? अल्लाह। नफ़ा किसके हाथ है? अल्लाह। नुकसान किसके हाथ है? अल्लाह। ये हवाएं कौन चलाता है? अल्लाह। बादलों को कौन लाता है? अल्लाह। बारिश को कौन बरसाता है? अल्लाह। कोरोना को किसने भगाया? सब किसके हाथ में है? तो सब अल्लाह के हाथ में। तो फिर ये चोरों के हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए अल्लाह के बन जाओ, नेक बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ, प्यार मोहब्बत से रहो, एकता का माहौल बनाओ। जिंदाबाद रेल और टीपू सुल्तान सेना जिंदाबाद। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।